पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 NCERT का प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया गया है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वअंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। तो सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए और उसको अच्छे तरीक़ा से समझिए और उसके बाद प्रश्न में जो जो चीज़ दिए गए हैं उसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आप प्रश्न को पढ़िए एक बार। प्रश्न में बोला कि एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। तो प्रश्न में आप कहीं भी देखें कि क्रमशः लग गया तो क्रमशः का मतलब होता है कि जो पहले बोलेगा वो पहला का मान होगा, जो दूसरा वाला बोलेगा वो दूसरा का मान होगा। तो बोला कि प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यानी प्रथम पद आपका 17 हो गया और अंतिम पद आपका 350 हो गया। क्रमशः का मतलब क्या समझे कि पहले वाला मान पहले वाला का होगा, दूसरा वाला मान दूसरा वाला का होगा। तो प्रथम पद आपका 17 हो गया और अंतिम पद आपका 350 हो गया। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो नीचे हम लोग लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद। और आप जानते हैं कि प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो ए का मान कितना हो गया, तो ए का मान आपका 17 हो गया। तो यहाँ पर आप 17 लिखिए। उसके बाद बोला कि अंतिम पद, तो हम लोग नीचे लिखेंगे अंतिम पद, अंतिम पद। और आप जानते हैं कि अंतिम पद को हम लोग एन से सूचित करते हैं। अंतिम पद को हम लोग एन से सूचित करेंगे तो एन का मान आपका हो गया 350। तो लिखिए 350। उसके आगे प्रश्न में पढ़िए कि क्या बोला। यदि सार्वअंतर 9 है तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। सार्वअंतर 9 है तो लिखेंगे सार्वअंतर। और आप जानते हैं कि सार्वअंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। सार्वअंतर को डी से सूचित करते हैं तो डी का मान आपका हो गया 9। उसके आगे प्रश्न में पढ़िए बोला कि सार्वअंतर 9 है तो इसमें कितने पद है। आपसे पद की संख्या पूछा, कितने पद है, यानी पद की संख्या पूछा। और आप जानते हैं कि पद की संख्या को हम लोग एन से सूचित करते हैं। पद की संख्या को हम लोग एन से सूचित करते हैं। तो आपसे पूछा कि एन का मान कितना होगा और उसके आगे पूछा और इनका योग क्या होगा। और योग को हम लोग एस एन से सूचित करते हैं, एन पदों का योग। और योग आपका क्या होता है, एस एन। तो इस प्रश्न में आपका एन का मान ज्ञात करना है और एस एन का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। और प्रश्न में आपको दिया गया है प्रथम पद यानी ए का मान दिया गया है 17, अंतिम पद दिया गया है 350 और सार्वअंतर दिया गया है 9। तो यही तीनों के मदद से हम लोग एन का मान और एस एन का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग नीचे एक फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला। और फार्मूला लिखेंगे हम लोग ए एन का। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, तो एन का मान कितना है, तो आपका 350 है। तो यहाँ लिख दीजिए 350 इक्वल टू ए। और ए का मान आपका 17 दिया गया है तो 17 लिख दीजिए, प्लस एन का मान तो आपको निकालना है तो एन माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है डी, और डी का मान आपका है 9। जब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आपका एन का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 350 है तो 350 लिखिए। और यहाँ देख रहे हैं कि आपका प्लस में 17 है और इक्वल टू के जब हम लोग इधर बुला लेंगे तब माइनस में 17 हो जाएगा। इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में आपका 9 हो गया। उसके बाद आप ध्यान से देखिए 350 माइनस 17, तो 350 में से 17 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 333। उसके बाद आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ही आपका है n माइनस 1 इंटू 9, n माइनस 1 इंटू 9। तो 9 को हम लोग यहाँ से हटाएंगे और इक्वल टू के हम लोग इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर ही 9 आपका गुना में है और इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो आपका भाग में हो जाएगा। तो आपका बटा में 9 हो गया। तो यहाँ आपका बच गया n माइनस
1। अब इसको काट दीजिए, 3 का टेबल से काटिएगा तो 3 बार में आपका 9 कट जाएगा, और इसको काटिएगा तो आपका 111 बार में कट गया। अब 3 से 111 भी कट जाएगा तो 3 बार में 9, और 11 में से 9 जाएगा तो 2, और आपका 1 बचा तो 7 बार में 21 कट गया। तो यहाँ पर ही आपका बच गया 37 इक्वल टू n-1। तो आपको तो n का मान निकालना है, तो यहाँ से हम लोग 1 को क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे तो आपका हो जाएगा 37, और माइनस में 1 तो इक्वल टू की इस साइड लेंगे तो आपका प्लस में 1 इक्वल टू n। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही 38 इक्वल टू n हो गया। तो n का मान आपका हो गया 38। हम लोग नीचे लिख देंगे कि n इक्वल टू आपका हो गया 38। तो n का मान तो हम लोग निकाल लिए। प्रश्न में क्या क्या बोला है निकालने के लिए, प्रश्न में आपसे बोला है कि n का मान ज्ञात कीजिए और Sn का मान ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो चलिए अब हम लोग Sn ज्ञात करते हैं। तो Sn का फार्मूला लगाएंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे फार्मूला, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फार्मूला, और फार्मूला हम लोग कौन सा लिखेंगे, तो Sn का फार्मूला लिखेंगे। तो Sn बराबर आपका होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या फार्मूला होता है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और हम आपको एक फार्मूला बताए थे, वो आपको याद होगा कि Sn का क्या फार्मूला होता है कि n/2। यदि आपको ध्यान में नहीं है तो थोड़ा सा हम आपको फिर से समझाने का कोशिश करते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाए। मेरा कोशिश रहता है कि आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाए, कहीं भी कोई भी डाउट न रहे। तो देखिए यहाँ पर यही ना फार्मूला है कि Sn बराबर n/2, और 2a को क्या लिख सकते हैं, तो 2a को लिख सकते हैं a प्लस a। तो a में a जोड़ेंगे तो 2a। तो देखिए 2a को लिख दिए हम लोग a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। तो n-1 इंटू डी, तो ये आपका तो फार्मूला हो गया। यही दोनों फार्मूला आपका सेम है। उसके बाद देखिए एक फार्मूला होता है an, तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम कहीं भी यदि देखें a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसके जगह पर हम तो an लिख सकते हैं। तो आप कहिए कि हाँ सर लिख सकते हैं। तो देखिए Sn है तो Sn, n/2 है तो n/2, a है तो a लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए। और यहाँ देखिए a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग an लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग an लिख दिए। तो एक फार्मूला आपका हो गया कि Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो चलिए इस फार्मूला को हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस में an। अब हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पे n का मान, a के जगह पे a का मान, और an के जगह पे an का मान रख देंगे तो आपका Sn निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पर ही हो जाएगा Sn इक्वल टू n। तो n का मान यहाँ पर ही 38 आ गया, तो 38 लिखिए, बटा में 2 हो जाएगा, ब्रैकेट a। और a का मान ऊपर आप देख सकते हैं कि a का मान आपका है 17, तो a का मान आपका 17 है, और an का मान आपका 350 है। तो यहाँ पर ही रख दीजिए, a का मान आप रखिएगा 17 और an का मान रखिएगा आप 350। तो इतना तो आप रख दिए। उसके बाद देखिए Sn बराबर, अब देखिए 2 से 38 कितना बार में कट जाएगा, 2 से 38 आपका 19 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आप 19 लिखिए, और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, 17 प्लस 350। तो 350 में जब 17 जोड़ेंगे तो 350 और 10 60, और तो 367 आपका हो जाएगा। तो Sn का मान कितना हो जाएगा, Sn बराबर, अब यहाँ पर आपका हो गया 19 गुना 367। तो 19 को हम लोग क्या करेंगे, 367 में हम लोग गुना करेंगे। तो जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6973, मतलब कि 6973 आपका जो होगा आंसर हो गया। तो Sn का मान कितना आ गया, तो Sn का मान आपका हो गया 6973। तो इसको आप एक बार गुना करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। हम तो गुना किए तो इतना आ गया, तो इसको आप गुना करके चेक भी कर लीजिएगा। और लास्ट में हम लोग लिख देंगे, आपसे प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में आपसे पूछा था कि इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि इसमें
इसमें कितना पद है, तो इसमें आपका 38 पद है। तो इसमें 38 पद है और योग कितना है, और योग इतना है। तो यहीं पर ये प्रश्न जो है आपका कंप्लीट होता है। तो इसको आप एक बार ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो देखिए, ये आपका पहला भाग हो जाएगा और नीचे ये आपका दूसरा भाग हो गया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।